हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा बयान दिया है एक खास समुदाय के लिए, मुसलमानों के लिए एक जहर उगला है। मुसलमानों के लिए एक बहुत अजीब सा बयान उन्होंने दिया है कि जिसे सुनने के बाद शायद हर इंसान शर्मिंदा हो जाएगा कि ये प्रधानमंत्री इस तरीके का बयान दे सकता है। विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को, एक प्रधानमंत्री होकर इस तरीके का बयान देना एक खास समुदाय के लिए। प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के बाद, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद तो प्रधानमंत्री के लिए हर एक इंसान एक बराबर होना चाहिए। यही मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज मोदी जी ने इस तरीके का एक खास समुदाय को लेके, यानी एक मुसलमानों को लेके इस तरीके का अनर्गल बयान आखिर कैसे दे सकते हैं? आखिर क्या वजह हो सकती है? कौन सी ऐसी मजबूरी हो सकती है कि मोदी जी ने इस तरीके का बयान दिया? क्या हमारे मोदी जी के लिए कोई कानून नहीं है? क्या हमारे मोदी जी कानून से भी ऊपर हो गए हैं कि जो उनका इस तरीके का अनर्गल बयान वायरल हो रहा है और इस पे मीडिया में या फिर न्यूज़ एंकर में बिल्कुल पूरी तरीके से सन्नाटा है। कोई भी न्यूज़ एंकर वाला इस बात पे कभी सवाल नहीं उठाएगा कि एक प्रधानमंत्री इस तरीके का अनर्गल बयान एक खास समुदाय के लोगों के लिए, एक मुसलमानों के लिए इस तरीके का बयान कैसे दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेके। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था, अपने बयान में कहा था कि देश की संपत्ति पे जो आम मजदूर हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनका पूरा हक बनता है देश की संपत्ति पे। और हमारे मोदी जी ने उसी 2006 के बयान को तोड़ मरोड़ के किस तरीके से पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे मोदी जी का कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बयान में कहा था कि देश की संपत्ति पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक बनता है। हमारे मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिया तक बता दिया है। हमारे मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार जो है वो देश की संपत्ति को बेच के घुसपैठियों को देना चाहती है, यानी मुसलमानों को देना चाहती है, यानी जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, यहाँ तक मोदी जी ने कहा है। आखिर मोदी जी ने इस तरीके का अनर्गल बयान क्यों दिया? मोदी जी का ये जो बयान है वो हेट स्पीच के अंदर नहीं आता? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। आइए पहले मैं आप लोगों को नरेंद्र मोदी जी का वो बयान सुनाता हूं जो मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों। तो देखा आप लोगों ने, ये है प्रधानमंत्री जी का वो बयान जो एक खास समुदाय के लिए, यानी मुसलमानों के लिए किस तरीके से मानसिकता रखते हैं। क्या यही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं? प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, लेकिन आप लोग इनके बयान को सुनने के बाद क्या आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि ये एक प्रधानमंत्री का बयान हो सकता है? इनके बयान सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि कोई आम इंसान, किसी गली की नुक्कड़ पे बैठा हुआ कोई आम इंसान इस तरीके का अनर्गल बयान दे रहा है। आप लोगों ने सुना मोदी जी ने किस तरीके से मुसलमानों को घुसपैठिया तक बता दिया है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा। अब मैं मोदी जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि मोदी जी, जब से आपकी सत्ता आई है, जब से आपकी सरकार आई है 2014 से और 2024 तक, भारत देश को सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत हुई है, सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर भूखमरी आई है तो 2014 के बाद से आई है। क्योंकि हमारे मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला लेके आए थे। कौन लेके आया? हमारे मोदी जी लेके आए थे। और घोटाला क्या था? इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कितना घोटाला हुआ है शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये मुहिम किसने चलाई थी? भाजपा सरकार ने, यानी हमारे मोदी जी ने ये मुहिम लेके आई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड।
और दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था कि काला धन हम वापस लेके आएंगे और अच्छे दिन आएंगे। क्या हमारे मोदी जी अपने इलेक्शन के दौर में इस तरीके की बात नहीं कर सकते? क्या उनका ये मुद्दा नहीं हो सकता कि हमने जो काम कहा था वो हमने करके दिखाया? लेकिन शायद मोदी जी को ये डर है कि हमने तो कुछ काम किया ही नहीं, अब हमको जीतना है, हमको सत्ता में आना है, हमारी कुर्सी भी बची रहे, तो शायद वो इसीलिए इस तरीके का अनर्गल बयान दे रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अफसोस वाली बात है और मोदी जी के इस बयान को लेके शायद किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया कि एक प्रधानमंत्री इस तरीके का बयान कैसे दे सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, हैदराबाद के अंदर माधवी लता नाम की एक भाजपा प्रत्याशी होती है, भाजपा उम्मीदवार होती है। वो असदुद्दीन ओवैसी के विपक्ष में उनके सामने उनको उतारा जाता है, माधवी लता जी को। और माधवी लता जी ने किस तरीके से टारगेट किया है, किस तरीके से निशाना लगाया एक मस्जिद को तीर और धनुष के अंदाज में उन्होंने सिर्फ एक निशाना साधा है। आखिर ये सब क्या दर्शाता है, ये सब क्या दिखाता है? वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात पे क्या कहा है, आइए आप लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते, आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और ये असदुद्दीन ओवैसी हैं जो माधवी लता के इस तरीके का इशारा करने पे, यानी एक गलत संदेश लोगों में भेजने पे उन्होंने अपनी राय जो व्यक्त की है। उन्होंने क्या कहा है आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री का हेड स्पीच जो उन्होंने दिया है, जो इस तरीके का बयान दिया है, मैं सवाल करना चाहूँगा आप लोगों से, क्या प्रधानमंत्री का ये जो बयान है ये हेड स्पीच के दायरे में नहीं आता? अगर इस तरीके का बयान किसी और ने दिया होता तो ये मीडिया वाले, ये न्यूज़ एंकर वाले अब तक अपना गला फाड़ चुके होते। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान को लेके आखिर मीडिया में इतना सन्नाटा क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आखिर मीडिया वाले प्रधानमंत्री के इस बयान पे क्यों खामोश हैं? पर कोई भी न्यूज़ वाला, कोई भी मीडिया वाला इस बयान को लेके सवाल क्यों नहीं खड़ा करता कि आखिर प्रधानमंत्री जी एक खास समुदाय के लिए, मुसलमानों के लिए इतना अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। खैर, आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो बयान था, जो भाषण था उनका, वो आप लोग किस नज़र से देखते हैं? आप लोगों को प्रधानमंत्री का ये जो बयान था वो कैसा लगा? इस बारे में आप लोग वीडियो में